अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदफ मुंशी है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स में प्रोफेसर हूँ। अभी पिछले 4 साल से डिपार्टमेंट चेयर भी रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है आपने मुझे इस कॉन्फ्रेंस में, बुरुशास्की कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। मैं ऑर्गेनाइजर्स को शुक्रिया अदा करती हूँ। दुख इस बात का है कि आपके दरमियान नहीं हूँ, लेकिन इन स्पिरिट आई एम देयर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थोड़ा सा मैं अपने जो मेरा बुरुशास्की ज़बान के साथ मेरा रिश्ता है उसके बारे में बोलूँगी बहुत ब्रीफली। मैं तो हूँ श्रीनगर से, इंडियन कश्मीर से। तो कुछ साल पहले, कई साल पहले 2001 में 2002 में मेरी शादी हुई थी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में पीएचडी कर रही थी, तो एक रिसर्च टॉपिक की तलाश में थी। तो उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई 1 साल के बाद। तो मैं ईरान गई थी अपने हस्बैंड से मिलने। वहाँ पे एक श्रीनगर से ही एक मेरे शौहर के दोस्त थे, उनसे मेरी मुलाकात हो गई और मैंने उन्हें उनकी ज़बान के बारे में पूछा कि आप कौन सी ज़बान बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है मेरी ज़बान का नाम क्या है। ये हम लोग गिलगित से आए थे, तो जो हमारे आबा अजदाद थे वो गिलगित से थे। तो उन्हीं से हमने ये ज़बान हासिल की है और हम ये ज़बान बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका नाम क्या है। तो मैं बहुत क्यूरियस हो गई, तो मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की और कुछ लोगों से पूछा। तो फिर उसके बाद मेरी ये तलाश शुरू हो गई। खुद तो मैं एक कश्मीरी स्पीकर हूँ, लेकिन पिछले कई साल से 2002 से मैं इस ज़बान पे काम कर रही हूँ। तो मेरा काम शुरू हो गया। उसके बाद मैंने एक प्रपोजल छोटा सा लिखा कि मैं इस ज़बान को मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें क्या चेंजेस आई हैं जब से ये लोग श्रीनगर आए हैं, इनके जो आबा अजदाद थे। तो मुझे पता चला कि जो 1890 में ब्रिटिश और डोगरा फोर्सेस के कंबाइंड ट्रूप्स ने गिलगित एजेंसी के बादशाह या राजा को, जो जिनका नाम राजा अजुर खान था, उनको कैद किया, उनको अरेस्ट करके कैद किया। उनके साथ और भी फैमिली मेंबर्स थे, उनको कैद करके लाए और कश्मीर में एक फोर्ट में उनको कैद किया काफी टाइम के लिए, काफी वक्त के लिए। तो उनके साथ कुछ लगभग 20 लोग थे, जो उनके इमीडिएट फैमिली थे और जो उनके साथ उनके कोर्ट में काम करते थे। तो इवेंचुअली वो लोग वहां पे सेटल हो गए और फिर कुछ वक्त के बाद, मुझे पूरा पता नहीं कितना वक्त हुआ था, तो कुछ वक्त के बाद फिर उनको कुछ मुआवजा भी मिला और वहां पे एक जमीन का एक टुकड़ा मिला उसी पहाड़ के ऊपर, जिसे हम हरी पर्वत फोर्ट के नाम से जानते हैं। तो वहां पे वो रहते, हरी पर्वत फोर्ट के नीचे लगभग 300 लोग हैं आजकल, 300 से थोड़ा सा ऊपर। तो वो लोग अपनी जबान बचा के उन्होंने रखी है, वो अभी भी बोलते हैं वो जबान। तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी कि ये इतने अरसे के बाद भी अपनी जबान बोलते हैं और एक ही कम्युनिटी, एक ही एरिया में रहते हैं सारे लोग, और अक्सर अपनी जबान बोलते हैं अपने खुद की कम्युनिटी के दरमियान। तो मैंने एक प्रपोजल लिखा कि मैं इस लैंग्वेज पे काम करना चाहती हूँ और उसमें देखना चाहती हूँ इसमें कौन क्या क्या चेंजेस आई हैं। मैंने एक रिसर्च प्रपोजल लिखा, एक फंडिंग के लिए भी प्रपोजल किया, फील्ड वर्क के लिए, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन में। तो जो रिव्यूअर्स थे उन्होंने कहा कि ये ज़बान तो, ये वाला डायलेक्ट जो है ये डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, इसका कहीं पे जिक्र नहीं है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टडी, पहली स्टडी थी इस डायलेक्ट के बारे में, बुरुशास्की के इस छोटे से डायलेक्ट, सब डायलेक्ट के बारे में। ये पहली स्टडी थी। तो फिर मैंने ये प्लान किया कि मैं इसमें दोनों एक तो ये देखूंगी कि इस जबान में, इस वाले डायलेक्ट में कितनी चेंजेस आई हैं कश्मीरी और उर्दू के साथ कांटेक्ट में रहने के बाद, 100
से ज्यादा साल हुए थे, 115 से ऊपर। तो इतने अरसे में इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, और इसमें फिर डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने इस प्रपोजल में इंक्लूड किया। तो फिर मेरा इसी तरह मेरा काम शुरू हो गया इस जबान पे। तो ये छोटी सी कम्युनिटी है जो बिल्कुल एक छोटे से इलाके में रहते हैं, और इनका बहुत ही प्राइड है अपनी लैंग्वेज पे। तो इनके बच्चे भी बोलते हैं। अब छोटी सी कम्युनिटी है तो दैट मीन्स कि ये लोग शादियां भी बाहर तो करेंगे ही, मगर जो अगर ये कश्मीरी कम्युनिटी में भी शादियां करते हैं, उसके बावजूद भी ये वहां पे भी अपने बच्चों को अपनी जबान सिखाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी। सो ये मैंने काम किया इस पे इतने साल से। डॉक्टरल डिसर्टेशन मेरा था। उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये तो हो गया, अब श्रीनगर में मैंने काम किया, बट और जो डॉक्यूमेंट्स और जो डायलेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, उनके साथ मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। जो भी मैंने लिटरेचर में देखा था, जो भी पब्लिश लिटरेचर था, वो पाकिस्तानी डायलेक्ट्स पे था। हुंजा और यासीन और नगर पे भी था थोड़ा सा। और अक्सर जो मटेरियल्स थे, लिंग्विस्टिक मटेरियल्स, जो ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन वगैरह थे, वो ज्यादातर एक तो इंग्लिश में भी था, बहुत पुराना लिटरेचर था लॉरिमर का, और फिर जर्मन में था, फ्रेंच में था। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन मटेरियल्स होते हैं, जिनको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, जैसे लिंग्विस्ट जो आगे जबान को बचाने के लिए मटेरियल्स होते हैं, उस तरह का कोई सॉलिड प्रोजेक्ट नहीं था। तो फिर मैंने अपना ये इरादा किया कि मैं पाकिस्तानी डायलेक्ट्स पे भी काम करूंगी। तो 2006 के बाद से मैंने पाकिस्तानी डायलेक्ट्स पे काम शुरू किया और क्रॉस डायलेक्टल स्टडी शुरू की। तो तब से मैं इन सारे डायलेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। हमारे एक आर्काइव है बुरशास्की लैंग्वेज रिसोर्स के नाम से। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके बाद मेरी प्रोजेक्ट वेबसाइट है burushaskilanguage.com। आप आई वुड लाइक यू टू विजिट, प्लीज विजिट कीजिए, उसमें देखिए कि क्या क्या मटेरियल्स हैं। सारे डायलेक्ट्स के बारे में है, लिंग्विस्टिक मटेरियल्स है, रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, कहानियां हैं, पर्सनल नैरेटिव्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बुरशास्की जबान के बारे में हैं। और हम मेरे साथ और भी कई सारे जो नेटिव स्पीकर्स हैं बुरशास्की के, हुंजा के, नगर के, यासीन के, उन्होंने काम किया है। कुछ मेरे रिसर्च असिस्टेंट्स रहे हैं। अभी एक हैं जावेद इकबाल है, उससे पहले प्यार करीम, और भी लोगों ने मेरे साथ काम किया। वजीर शफी साहब ने काम किया है, उनको मैंने यहाँ बुलाया है, वो मेरे साथ काम कर चुके हैं। और भी कई सारे नेटिव स्पीकर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो पता नहीं अभी कितने मिनट हो गए। तो थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि जो इस कुछ चैलेंजेस हैं इस जबान के, वो इसके फ्यूचर के बारे में, जो इसके लैंग्वेज मेंटेनेंस के बारे में जो चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा है कि ऑर्थोग्राफी का, जो इसकी लिखाई है, हर किसी भी लैंग्वेज के फ्यूचर के बारे में अगर उसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसमें राइटिंग का बहुत रोल होता है। अभी तक इस जबान में राइटिंग प्रपोजल्स तो काफी लोगों ने दिए हैं, लेकिन अभी एक कंसेंसस नहीं हुआ है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर जो डिफरेंट डायलेक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपस में एक कंसेंसस बिल्ड करें और एक कमिटी बनाएं जो कि लिंग्विस्ट के साथ भी काम करें। मैं भी आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं भी उनके साथ उसमें इंक्लूड रहूं, क्योंकि मैंने काफी साल से काम किया है इस लैंग्वेज पर। तो सारे जो चैलेंजेस हैं हमने देखे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ऑर्थोग्राफी में, जैसे डायक्रिटिक्स होते हैं, फोनेटिक या फोनोलॉजिकल सिस्टम, कोई भी राइटिंग सिस्टम, उसमें स्पेलिंग का जो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए,
कितना एक्यूरेट होना चाहिए, सिंबल्स जो हम यूज करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उनमें क्या 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 प्रॉब्लम्स होती हैं टाइप होने में, टाइपोग्राफिक प्रॉब्लम्स क्या है, कंप्यूटर बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या है, लिटरेसी बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या है, वो सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इस पे बहुत सीरियसली काम हो और कंसेंसस हो। ये देखना होता है कि लिटरेसी के लिए लर्नेबिलिटी कितना इजी है, ये कोई अगर नया हम स्क्रिप्ट प्रपोज करते हैं तो उसमें सीखने में कितना टाइम लगेगा, और फिर वो कितना सस्टेनेबल है फ्यूचर लॉन्ग प्लानिंग के लिए। उसमें हम कितने ज्यादा डायक्रिटिक्स यूज कर रहे हैं, वो कंप्यूटर पे किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो फीजिबल है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, उसमें कितनी स्टेबिलिटी हो सकती है। तो ये चीजें हैं, बस मुझे इतना ही कहना है, और इंशाल्लाह अगर मुलाकात होगी तो और भी बातें करेंगे। गुरु शास्त्री की जबान में बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। दुख यह है कि मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में साथ नहीं दे सकती हूँ, लेकिन उम्मीद है कि कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स मैं भी देख पाऊंगी। तो शुक्रिया बहुत बहुत, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।